10,000 वर्ल्ड के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इस फिनिक्स को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर साउटियन के दादाजी और पिताजी के ऊपर गिरा रहा था, जिसकी वजह से इन दोनों को इस जगह पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और इस चीज को देखकर साउटियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो इस ओल्ड एल्डर को बोलता है, ओल्ड एल्डर तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने इस जगह पर मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो इस चीज का अंजाम तुम्हें इस जगह पर चुकाना होगा। यह बोलने के बाद साउटियन ने यहाँ पर एक फर्नेस को समन कर लिया था, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। इसके बाद वो साउटियन को बोलता है, ट्रू गॉड लेवल का हाफ स्टेज कभी भी इस फर्नेस की पूरी पावर का यूज नहीं कर सकता है, इसलिए तुम चाहकर भी इस जगह पर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं तुम्हें इस जगह पर जान से मारने वाला हूँ, क्योंकि मेरा फॉर्मेशन काफी ज्यादा पावरफुल है और तुम इसका सामना इस जगह पर नहीं कर पाओगे। यह बोलने के बाद ये एल्डर अपने फिनिक्स से इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी साउटियन के परिवार के जितने भी ज्यादा मेंबर होते हैं वो सभी भी अपनी पावर का यूज करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर और एक फिनिक्स अपीयर हो जाता है और इन दोनों फिनिक्स के अटैक आपस में टकराते हैं। और इस चीज की वजह से इस जगह पर चारों तरफ बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है, तुम लोग अपने सपने में भी मुझे नहीं हरा सकते हो, क्योंकि मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उस ह्यूमन का मौत बहुत ही जल्द होने वाला है। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं जो कि एक इल्यूजन के अंदर में फंस जाता है, क्योंकि इसके सामने इस जगह पर उसकी पत्नी और उसका बेटा मौजूद होता है। और मैंगटियांग अपनी मॉम को बोलता है, मॉम आप इस जगह पर किसको देख रही हो, क्या आप इस चीज के बारे में मुझे नहीं बताओगी। इस बार इसकी मॉम मैंगटियांग को कुछ बताने लगती है, लेकिन इस चीज को देखकर लिंगफेंग इस जगह पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो इन दोनों की जान को बचाने के लिए इन दोनों की ओर काफी तेजी के साथ जाने लगता है। लेकिन तब तक इस जगह पर बहुत ही ज्यादा लेट हो गया था, क्योंकि एक मॉन्स्टर सीधे इन दोनों को इस जगह पर निकल जाता है, जिसे देखकर लिंगफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह इन दोनों से काफी ज्यादा दूर चला गया था। और इस मौके का फायदा उठाकर ये मॉन्स्टर इस जगह पर लिंगफेंग को खाने ही वाला था। लेकिन तभी हम अजूरा गॉड की स्पिरिट को देखते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को बोलता है, तुम मेरी स्पिरिट को खाने के योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी मौत बहुत ही जल्द इस जगह पर मेरे हाथों से होने वाली है। यह बोलने के बाद अजूरा गॉड इस जगह पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से अजूरा गॉड की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और कुछ ही देर के अंदर में अजूरा गॉड ने इस मॉन्स्टर के ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसकी वजह से इस मॉन्स्टर को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और वो दर्द से इस जगह पर कराने लगता है, क्योंकि अजूरा गॉड इस मॉन्स्टर की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने अंदर में अब्जॉर्ब कर रहा था और इन सब चीजों को लिंगफेंग बैठकर इस जगह पर देख रहा था। इसके बाद यह प्रोसेस कुछ देर तक ऐसे ही चलता है और कुछ देर तक मेहनत करने के बाद अजूरा गॉड इस स्पिरिट को अपने अंदर में अब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद अजूरा गॉड का स्पिरिट बिना कोई टाइम जवाए किए दोबारा से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर में चला जाता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग की बॉडी के अंदर में कुछ हलचल होने लगता है, क्योंकि लिंगफेंग अचानक से इस इल्यूजन से बाहर निकलकर रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और इस चीज को देखकर ये एल्डर इस जगह पर काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो बोलता है, आखिरकार ये चीज कैसे हो सकती है, और क्या लिंगफेंग ने मेरे मॉन्स्टर को पकड़ लिया है जो कि वो इतनी आसानी के साथ उस इल्यूजन से बाहर निकलकर आ गया है, क्योंकि मेरा वेपन स्पिरिट तो ट्रू गॉड लेवल के 9 लेवल जितना पावरफुल था, फिर आखिरकार वो इतनी आसानी के साथ इस जगह पर कैसे आ सकता है। यह बोलने के बाद वो लिंगफेंग से इस जगह पर काफी ज्यादा डर जाता है। दूसरी तरफ हम इन दोनों फिनिक्स को देखते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे, लेकिन इस एल्डर का फिनिक्स साउटियन के फिनिक्स के ऊपर भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहा था, क्योंकि यह फिनिक्स एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक साउटियन के फिनिक्स के ऊपर करता है, जिसकी वजह से वह एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये गोल्डन फिनिक्स बहुत ही तेजी के साथ इन लोगों की ओर हमला करने के लिए आ रहा था। इसलिए इस चीज को देखकर साउटियन यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है, अब हम लोगों को मरने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि सब खत्म हो चुका है। तभी लिंगफेंग इस जगह पर अपने इन सभी ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस फिनिक्स की ओर जाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और इस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर इस फिनिक्स के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से यह फिनिक्स अपनी जगह से हिल तक नहीं पा रहा था। और इस चीज को देखकर साउटियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लिंगफेंग उस इल्यूजन के अंदर से बाहर निकलकर आ गया है। इसलिए साउटियन लिंगफेंग की ओर देखने लगता है, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। इसके बाद वह एक ही झटके में इस फिनिक्स को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर देता है।
जिसकी वजह से इस जगह पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर इस एल्डर को भी ये समझ में आ जाता है कि अगर वो इस जगह पर रुकता है तो इसका मरना तय है। इसलिए वो अपनी जान को बचाकर इस जगह से भागने लगता है। लेकिन लिंगफेंग बोलता है, क्या मैंने तुम्हें इस जगह से भागने की अनुमति दी है जो कि तुम इस जगह से भाग रहे हो? क्योंकि तुम्हारी मौत तो आज इस जगह पर मेरे ही हाथों से होगी। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है। इसके बाद वह एक डिवाइन लेवल के स्वॉर्ड से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है और यह अटैक इस एल्डर को लग भी जाता है, जिसकी वजह से वह सीधे जमीन पर आकर गिरता है। और इस मौके का फायदा उठाकर साउटियान इसे यहाँ पर बहुत ही बेरहमी के साथ मारने लगता है। साथ ही वो बोलता है, तुमने मेरे माता पिता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, इस चीज की सजा तो तुम्हें आज इस जगह पर मिलनी ही थी। यह बोलने के बाद साउटियान अपने मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से यह एल्डर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और इन सब चीजों को दूर से ये सभी लोग देख रहे थे। इसके बाद लिंगफेंग बिना कोई टाइम जाए कि ये इस ट्रेजर के पास आ जाता है और वो यहाँ पर अपनी पावर का यूज करना शुरू कर देता है। साथ ही वो बोलता है, किसी को इस जगह पर कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी है, इसलिए किसी को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यह बोलने के बाद लिंगफेंग यहाँ पर इस मॉन्स्टर को बाहर निकाल लेता है, जिसे लिंगफेंग ने कुछ देर पहले रिफाइन किया था। इसके बाद यह मॉन्स्टर बहुत ही तेजी के साथ इस स्वॉर्ड के इर्द गिर्द में घूमने लगता है, जिसकी वजह से इस स्वॉर्ड के आसपास में जो प्रोटेक्टिव बैरियर बना था वो एक ही झटके में टूट जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिंगफेंग इस स्वॉर्ड को अपने पास ले आता है और वो बोलता है, आज से मैं तुम्हें काल्पनिक स्वॉर्ड बोलूंगा। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इस स्वॉर्ड को अपने पास रखने लगता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि इस स्वॉर्ड की वजह से उसके कल्टीवेशन में उसे काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। क्योंकि लिंगफेंग अगर किसी जगह पर कुछ देर तक कल्टीवेशन करता है तो इसका 2 गुना बेनिफिट लिंगफेंग को मिलने वाला है। इसलिए लिंगफेंग इस जगह पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी साउटियान के दादाजी और इसकी फैमिली के सभी लोग इस जगह पर लिंगफेंग को बधाई देने लगते हैं, क्योंकि लिंगफेंग ने यहाँ पर इस स्वॉर्ड को हासिल किया था। इस पर लिंगफेंग बोलता है, आप सभी को ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है और साथ ही आप सभी इस जगह पर अब कल्टीवेशन भी कर सकते हैं। यह बोलने के बाद लिंगफेंग इस जगह पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। साथ ही ये सभी लोग भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इन सभी की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और हम लोगों को लिंगफेंग की सोल्सी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इस गोल्डन कलर के स्पिरिट के आसपास में ये स्वॉर्ड घूमने लगती है, जिसकी वजह से यह स्पिरिट इस जगह पर एक्टिवेट हो जाता है और वो इस स्वॉर्ड को रिफाइन करना इस जगह पर शुरू कर देता है, जिसे देखकर लिंगफेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने मन में इस जगह पर कुछ सोचने लगता है। तभी ये गोल्डन कलर का स्पिरिट बोलता है, हम लोगों के जीवन में अनगिनत लड़ाइयाँ होती है, लेकिन कभी भी हार मानना नहीं चाहिए। यह बोलने के बाद वही स्वॉर्ड को इस जगह पर रिफाइन करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एक पोर्टल जमीन में ओपन हो जाता है और इसके अंदर से कई सारे स्वॉर्ड बाहर निकल कर आ जाते हैं, जो कि इस गोल्डन कलर की स्पिरिट के आसपास में काफी ही तेजी के साथ घूमने लगते हैं। और ये गोल्डन कलर का स्पिरिट इन सभी स्वॉर्ड को इस फॉर्मेशन के अंदर में डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर से एक हेवनली स्वॉर्ड बाहर निकल कर आने लगती है, जो कि दिखने से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, क्योंकि इस हेवनली स्वॉर्ड के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकल रही थी, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इस एल्डर की ओर आ रही थी। इसलिए यह एल्डर यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसके बाद वो एक अटैक इस स्वॉर्ड के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देखकर लिंगफेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि इसके सामने इस जगह पर हेवनली होली स्वॉर्ड मौजूद होती है। लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एल्डर कल्टीवेशन कर रहा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से रेड कलर की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकल रही थी। इसके बाद यह एल्डर इस जगह पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक छोटा सा ब्लास्ट होता है और इस चीज की वजह से इस जगह पर काफी सारे ड्रैगन बाहर निकल कर आ जाते हैं। साथ ही इस एल्डर की बॉडी के अंदर से अब एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट निकलती है, जिसकी वजह से ये एल्डर हवा में फ्लाई करने लगता है। और इन सब चीजों को दूर से इसका पोता देख रहा था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसके दादाजी कुछ ही देर के अंदर में अब इस जगह पर ब्रेक थ्रू करने वाले थे, जिसकी वजह से इसके दादाजी की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके बाद कुछ देर तक यह प्रोसेस यहाँ पर ऐसे ही चलता है और फाइनली इस एल्डर ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, जिसकी वजह से वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है।
ग्रेट एंसेस्टर यानी कि मैं शादी का प्रस्ताव देने के लिए युंगमिंग पैलेस में जाऊंगा। इस बात को सुनकर इसका पोता भी यहाँ पर हाँ बोलता है, लेकिन यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जो कि दिखने से काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। तभी हम इस पैलेस के एम्परर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चिंतित लग रहा था, क्योंकि इसे यहाँ पर किसी बात की चिंता सताई जा रही थी। तभी एक एल्डर अपने पास से एक बहुत ही ज्यादा रेयर वेपन को बाहर निकाल लेता है जो कि वर्चुअल गॉड के 9 लेवल जितना पावरफुल होता है, और वो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर एम्परर को बताने लगता है कि ये सभी ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर है क्योंकि ये सभी वर्चुअल गॉड के जितने पावरफुल हैं। साथ ही आप सभी को इस जगह पर बहुत ही ज्यादा मैजिकल मेडिसिन भी दिया जाएगा जो कि एक काफी ज्यादा अच्छी बात है क्योंकि यह हुआंगफू फैमिली की ओर से सगाई का उपहार है। इस बार ये एल्डर बोलता है हाँ ये सच में काफी बड़ा सौदा है, लेकिन क्या इस चीज से एंसेस्टर सहमत हैं? इस बात को सुनकर एंसेस्टर इन दोनों की ओर देखने लगता है। तभी ये एल्डर बोलता है मास्टर ने मुझे आप लोगों को और एक बात बोलने के लिए बोला है कि जब तक दोनों फैमिली शादी नहीं कर लेते हैं और इसके बाद युंगपेंग के जितने भी ज्यादा मामले हैं उन सभी को हेवनली स्वॉर्ड पैलेस अपने हिसाब से इन सभी को सॉल्व करेगा। साथ ही पियानकेई के इनहेरिटेंस को अगर कोई हासिल करना चाहता है तो इस चीज की वजह से मास्टर उन्हें सजा भी दे सकते हैं। इस बात को सुनकर एंसेस्टर को भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी ये एल्डर बोलता है यह हम लोगों के लिए एक काफी बड़ा खतरा है क्योंकि अगर आप सहमत नहीं है तो इस चीज के बारे में आप अभी ही बोल सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया की रक्षा करना कोई मामूली बात नहीं है। इस बार एंसेस्टर बोलता है आप लोगों ने इस जगह पर हम लोगों को इतना बड़ा ऑफर दिया है, इस चीज के लिए मैं आप सभी को इस जगह पर थैंक यू बोलता हूँ। लेकिन मैं तुम लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रॉयल पैलेस को इस जगह पर हम लोगों के मामले में टांग अड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं युंगमिंग पैलेस के सभी मामलों को इस जगह पर संभाल सकता हूँ। इस बात को सुनकर ये एल्डर अपने मन में कुछ सोच कर इस जगह पर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो बोलता है मैं तो आप लोगों को एक बात बताना भूल ही गया कि अगर हम दोनों फैमिली के बीच में आपसी रिश्ते अच्छे हो जाते हैं यानी कि हम दोनों फैमिली के बीच में अगर शादी हो जाती है तो इस चीज की वजह से आप नॉर्थ सी क्लैन के सीक्रेट रेलम में कल्टीवेशन करने के लिए जा सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में मुझे मास्टर ने आपको बताने के लिए बोला था, इसलिए अब क्या आप इस जगह पर बता सकते हैं कि आपका फैसला क्या है क्योंकि आपके पास एक मौका है इमोर्टल इनहेरिटेंस को हासिल करने का जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है। साथ ही मुझे पता है कि आप भी इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हैं। इस बात को सुनकर इस एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर की ओर देखने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, और कुछ ही देर में मैं मास्टर के भी लेटेस्ट एपिसोड को अपलोड करने वाला हूँ, तो प्लीज सपोर्ट मी और थैंक यू फॉर वॉचिंग।